क्या नहीं कर सकते पूरी फैमिली वाले। डंडों के ऊपर टिकी छत और उस छत के नीचे झूमता हुआ एक ऐसा परिवार जहां से एक युवक ने अपनी सफलता की इमारत खड़ी की है। वह परिवार जिसके छत प्लास्टिक की हैं, लेकिन बारिश में टपकते छत से और कच्चे मकान से एक युवक ने ऐसा नींव का निर्माण किया है कि उसे अब कोई हिला नहीं सकता। आज इनका परिवार खुशी से झूम रहा है और इनका खुश होना भी लाजिम है, क्योंकि इस परिवार के लड़के ने देश के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी को क्लियर किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी टॉपर पवन कुमार की, जिसने 2023 यूपीएससी सीएसई में ऑल इंडिया रैंक 239 हासिल किया है। नमस्कार, आपका स्वागत है बूम मोटिवेशन में। चलिए हम जानते हैं पवन कुमार की सक्सेस स्टोरी। पवन कुमार की कहानी उन युवकों के लिए है जो सुविधाओं के अभाव का रोना रोते हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि बिना कोचिंग के सफलता कहाँ मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी यूपीएससी सिविल सर्विस में 239 रैंक प्राप्त करने वाले पवन की कहानी कुछ अलग ही है। पवन के पिता बताते हैं कि उनके पास केवल 4 बीघे ज़मीन है, रहने के लिए पक्का घर भी नहीं है। वह छप्पर के घर में रहते हैं और ईंटों का एक कमरा है जिसमें कड़ी भी नहीं लगी हुई है। बरसात के दिनों में छप्पर और कमरा दोनों टपकते हैं और इसी में रहकर पवन ने पढ़ाई की है। वह बताते हैं कि जब बारिश में घर टपकता तो पवन का हौसला टूटता नहीं बल्कि मजबूत हुआ है। वह कहते थे कि पापा बस मुझे समय दे दो, मैं सब कुछ बदल दूंगा। 2017 में पवन कुमार के इंटर पास करने के बाद पिता पवन को नौकरी पर भेजना चाहते थे और सेना की तैयारी करने के लिए बोले, लेकिन पवन ने कुछ और ही सोच रखा था। तो पिता ने भी बेटे का हौसला बढ़ाया और कहा, अब तुम जो चाहते हो करो, पूरा परिवार तुम्हारी मदद करेगा। आज जब बेटे का सिलेक्शन हो गया तो उस पिता के आंखों में आंसू था और उस पिता ने बोला कि बेटे ने जो बोला था कर दिखाया। पवन के परिवार में पिता मुकेश कुमार के अलावा उनकी मां सुमन देवी, बहन गोल्डी, सृष्टि और सोनिका हैं। आगे इंटर के बाद पवन ने इलाहाबाद से बीए की परीक्षा पास करने के बाद वह सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करना चाहते थे और इस तैयारी के दौरान उनकी मां ने अपने गहने बेच दिए। पवन के पास मोबाइल तक नहीं था, उसे 3200 रुपये में सेकंड हैंड मोबाइल खरीद कर दिया। ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने 4% ब्याज पर रुपए भी लिए, जिससे पवन की पढ़ाई में दिक्कत न आए। कहा कि इसके लिए परिवार के 5 सदस्यों ने खेत में मजदूरी की। ब्याज के काफ़ी रुपए अभी भी उधार हैं। उनके पिता ने कहा कि मंगलवार को बेटे का रिजल्ट आया और अगली सुबह बुधवार को पूरा परिवार खेत में मजदूरी करने के लिए गया, क्योंकि पवन के पढ़ाई के लिए जो पैसे उन्होंने ब्याज पर लिए थे अभी उसे चुकाना है। पवन कुमार का युवाओं के लिए संदेश है कि अगर हौसला, आत्मविश्वास मजबूत हो और कुछ करने की सच्ची लगन हो तो सफलता अवश्य मिलती है। लक्ष्य निर्धारित कर उस पर डटे रहें। अगर कभी असफलता का भी सामना करना पड़े तो निराश नहीं होना है। तैयारी करने से पहले यह समझें कि यूपीएससी उनसे क्या चाहती है। उन्होंने जब पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी थी तो उन्होंने यही देखा। दूसरी बार में उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और लगन से पढ़ाई की। तीसरी बार में सफलता मिली। पहले 2 प्रयास में असफल रहने के बाद भी निराश नहीं हुए। पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तीनों परीक्षाएं पास की। इंटरव्यू को उन्होंने निजी टेस्ट बताते हुए कहा कि इसमें आत्मविश्वास का अहम रोल है और उन्होंने कहा कि वह स्वयं ही 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे। प्री परीक्षा पास करने के बाद मेंस एग्ज़ाम के लिए केवल 2 महीने दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर में पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आईएएस बनने की प्रेरणा पंचगाई जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज सोलंकी, शिक्षक संजय सोलंकी और मोहम्मद सोलंकी ने दी थी। तो ये रही आईएएस पवन कुमार की पूरी जर्नी।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग को ऐसे ही नेक्स्ट इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा एरिया है और सेल्फ स्टडी पर रिलाई करना होगा।